दोस्तों पॉलिटिक्स अब वही पुरानी 80s 90s वाली किताब नहीं रही। अब एंट्री हो चुकी है जेन जी की, जिन्हें लोग कहते हैं फोन में खोए रहते हैं, रील्स बनाते हैं, मीम्स शेयर करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, यही जेन जी अगर सड़क पर उतर जाए तो वही हुआ नेपाल में, और अब वही चिंगारी लद्दाख तक पहुंच गई है। नमस्कार दर्शकों, एमडीआर न्यूज में आपका स्वागत है। नेपाल में पिछले दिनों हजारों की भीड़, ज्यादातर जेन जी सड़कों पर उतरी। नारे लगे, सरकारी दफ्तर जला दिए गए और देखते ही देखते पूरा काठमांडू हिल गया। इतना बड़ा धमाका हुआ कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी। सोचिए, एक पूरी सरकार गिरा दी जेन जी ने। ऐसे में दर्शकों, अब जंप करते हैं भारत में लद्दाख पर, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन लोग सालों से कह रहे हैं, हमें चाहिए पूर्ण राज्य का दर्जा, चाहिए हमारी आवाज, चाहिए हमारा अधिकार। 24 सितंबर को लेह में हजारों लोग सड़क पर निकले। पहली लाइन में युवा, वही जेन जी। लेकिन मामला इतना गरमाया कि हिंसा भड़क गई। 4 लोगों की मौत, कई घायल, और लद्दाख की सर्द हवाओं में अब गुस्से की गर्मी तैर रही है। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल उठा, जेन जी क्यों नाराज है। यही से पॉलिटिक्स में एंट्री हुई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि जेन जी का मूड अलग है, वो बदलाव चाहते हैं। इस पर फडणवीस ने पलटवार किया और कह दिया है कि भारत का जेन जी इतना फ्री नहीं है कि हर मुद्दे पर सड़क पर उतर जाए। वो स्टार्टअप, एआई और आईटी में बिजी है। जिसे जेन जी से इतना लगाव है, वो नेपाल चला जाए। ऐसा कड़क जवाब फडणवीस ने सीधा राहुल गांधी को दे दिया है। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल ये है, क्या फडणवीस सही कह रहे हैं या फिर राहुल गांधी की बात में भी वजन है। सच यही है कि भारत का जेन जी 2 दुनिया में जीता है। एक तरफ सिलिकॉन वैली, स्टार्टअप्स, एआई, हैकाथॉन और वर्क फ्रॉम कैफे वाली दुनिया, वही दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए एंटी करप्शन मूवमेंट, फार्मर प्रोटेस्ट, सीएए का विरोध और अब लद्दाख का प्रदर्शन। यानी जेन जी ऑफिस में भी और स्ट्रीट पर भी। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी बार बार युवा कार्ड खेलते रहते हैं। कभी कहते हैं जेन जी बेरोजगारी से परेशान हैं, तो कभी जेन जी को लोकतंत्र चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन अब फडणवीस का तंज साफ है। उन्होंने कहा है कि भाई, हमारे जेन जी को आपकी अपील से फर्क नहीं पड़ता, वो अपने दम पर दुनिया जीत रहा है। बता दें कि नेपाल में जेन जी ने दफ्तर जलाए, सरकार गिरा दी, लेकिन भारत का युवा हिंसा से दूरी बनाता है। वो ट्विटर ट्रेंड करता है, इंस्टाग्राम पोस्ट डालता है, कभी सड़क पर बैठकर शांति से धरना भी करता है। लेकिन नेपाल जैसे हालात बहुत कम। दर्शकों, यही पॉइंट फडणवीस बार बार दोहरा रहे हैं। भारत का जेन जी नेपाल वाला नहीं है। लेकिन दर्शकों, सवाल यही है, लद्दाख की आवाज कौन सुनेगा। वो भी तो भारत का हिस्सा है, वो भी जेन जी से भरा है, जिनके हाथ में लैपटॉप भी है और प्ले कार्ड भी। 4 मौतें होना ये कोई छोटी बात नहीं है। सरकार को मानना पड़ेगा कि युवा नाराज है, और ये नाराजगी बस सोशल मीडिया वाली हैशटैग स्टॉर्म नहीं है। ऐसे में दोस्तों, अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या भारत का जेन जी सच में इतना बिजी है कि सड़क पर नहीं उतरता, या फिर वक्त आने पर वही काठमांडू जैसा तूफान ले आएगा। नेपाल में सरकार गिरी, लद्दाख में 4 जाने गई। अब देखना यह है कि दिल्ली की सियासत कब तक जेन जी की चुप्पी पर भरोसा करती है। क्योंकि याद करिए, आज का जेन जी कोडिंग करता है, लेकिन कल वही सिस्टम को रीसेट भी कर सकता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एमडीआर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।